तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर केजी इनटू केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक 50 kg का मटेरियल है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। कितना? 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, यानी उसका टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं। किसके थ्रू? एक 500 वॉट हीटर के थ्रू। यानी 500 वॉट का हीटर है, वो एक 50 केजी के मटेरियल का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस कर रहा है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है। इसमें अज्यूम क्या करना है, दैट ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय हीटर इज गिवन टू द मटेरियल। यानी जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है हीटर, वो पूरी की पूरी कहाँ चली जा रही है? मटेरियल में चली जा रही है। अब इसमें दे क्या रखा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहला काम क्या है, गिवन लिख लेते हैं। पावर क्या है? 500 वॉट। मास कितना है? 50 kg। मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 960 जूल पर केजी इंटू केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना? 38 माइनस 18 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको ये चीज़ें दे रखी हैं, अब आपको फाइंड क्या करना है? टाइम। तो एक काम करते हैं, टाइम को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? कैपिटल टी से। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर के लिए मैंने स्मॉल टी यूज़ किया है, तो टाइम को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टाइम को किससे डिनोट कर दिया? कैपिटल टी से। तो हमको टाइम पता करना है। देखिए टाइम पता करना है तो क्या करेंगे, अगर पावर दे रखा है तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर हीट एनर्जी क्यू है, या हम लोग ने पहले पढ़ रखा है फॉर्मूला पावर का, क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, जब वर्क दे रखा हो। और एक फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, जब एनर्जी दे रखी है। यानी एनर्जी दे रखी है, पावर निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। वर्क डन दे रखा हो, पावर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एनर्जी है, तो कैसी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, यानी ई के जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पे मैंने टाइम को कैपिटल टी लिया है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम क्या कर देते हैं? कैपिटल टी। तो अब क्योंकि एनर्जी, यहाँ किस एनर्जी की बात हो रही है? हीट एनर्जी की। यानी हमको पावर का एक फॉर्मूला हीट एनर्जी के टर्म्स में मिल गया, क्या? पावर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी एनर्जी अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे हमको टाइम फाइंड करना है, तो हम देख रहे हैं टाइम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्यू अपॉन पी। यानी हीट एनर्जी निकालने, पावर दे रखा है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है पावर का, वो कौन सा यूज़ करना है? P इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी वाला। और ये क्यू कहाँ से मिलेगा? इस डेटा से, क्योंकि एम सी डेल्टा टी दे रखा है। यानी इन वैल्यूज़ की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हीट एनर्जी क्यू, और पावर हम लोग को दे रखा है, तो हम लोग टाइम वहाँ इजीली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग को टाइम चाहिए तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या है? क्यू अपॉन पी। अब क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यानी एम सी डेल्टा टी क्या हो गई? हीट एनर्जी। पावर हम लोग के पास है जो 500 वॉट दे रखा है, तो मास कितना है? 50। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 960। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20। पावर कितना है? 500। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 190 और 192, और ये ज़ीरो बच जाएगा, यानी 1920 सेकेंड्स। अब देखिए इतना सेकंड लगेगा, कहने का मतलब अगर एक 500 वॉट का हीटर आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी हेल्प से आप 50 केजी का कोई मटेरियल है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो आपको इतना टाइम लगेगा 1920 सेकेंड्स। अब ये सेकेंड्स में है, अगर मान लीजिए आप मिनट्स में चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? मिनट्स में। तो कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, क्या आ गया? 32 मिनट्स। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था। आगे के जो दो क्वेश्चन हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होगा। तो पावर का कॉन्सेप्ट है, मतलब पावर के फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है, तो हम लोग ने ये इसमें सीखा है।
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 600 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर है और 4 kg का लिक्विड है, उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और टाइम देखिए दे दिया है इस बार। अब आपसे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करवा रहा है कि हीट कैपेसिटी 4 kg लिक्विड की पता कीजिए और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल सी डैश से डिनोट किया जाता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। और हम लोग ने दोनों के फॉर्मूले भी देखे थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है हम लोग ने ये भी देखा था, क्या होता है सी डैश अपॉन एम। ये दोनों के फॉर्मूले हम लोग को पता है और इसकी हेल्प से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको हीट कैपेसिटी चाहिए, तो हीट कैपेसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए Q और चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हम लोगों के पास हैं, हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम लेकिन हम लोग का है कि गिवन लिखना। गिवन हमारे पास क्या है, 600 वॉट पावर और मास कितना है हमारे पास 4 kg और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 15 - 10 यानी 5 डिग्री सेल्सियस। और टाइम को फिर से एक काम करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं जो कि क्या है 100 सेकेंड्स। अब हीट कैपेसिटी चाहिए, तो हीट कैपेसिटी हम लोग को यानी Q अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो दे रखा है बट Q हम लोग के पास नहीं है, लेकिन Q हम लोग ये जो दो वैल्यूज़ दे रखी हैं इसकी मदद से हम लोग Q निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने पावर का फॉर्मूला हीट एनर्जी के टर्म में देखा है, Q अपॉन टी होता है। तो अब Q निकालना है आपको यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू P इंटू टी कर देंगे, यानी हीट एनर्जी कितनी सप्लाई कर रहा है हीटर ये पता चल जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, कुछ ऐसा इसमें चेंज नहीं हुआ। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब क्योंकि यहाँ एनर्जी हीट एनर्जी की बात हो रही है इसलिए मैंने Q से डिनोट कर दिया है। तो पावर इंटू टाइम यानी आपको हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी के लिए क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 600 वॉट, टाइम कितना है 100 सेकेंड्स, कहने का मतलब कितना हो गया 60,000 जूल्स। इतना हो गया क्या, हीट एनर्जी मिल गया हम लोग को। अब देखिए हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, तो हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग के पास हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए जो भी चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। तो ये कितना हो गया 60,000 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 1 कैरी तो 5 2 ज़ा 10, तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे यानी कितना हो जाएगा 12,000। अब देखिए यहाँ पे बात आती है यूनिट की, तो पहले भी हम लोग ने बात की इस बारे में कि अगर यूनिट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए Q की यूनिट क्या होगी, जूल होगी, और डेल्टा टी SI यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में ही बराबर होगा। तो यूनिट क्या आ गई, जूल पर केल्विन। तो ये हो गई यूनिट। अब स्पेसिफिक हीट की बात आती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो अब सब कुछ तो निकल गया, ऐसे फॉर्मूले में पुट करना है, सी डैश अपॉन एम होता है। सी डैश हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है 1200 यानी 12,000। और मास कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 ज़ा यानी 3000। अब फिर वही बात आती है कि यूनिट याद है तो डायरेक्ट लिखा जाए, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। इसकी यूनिट पता है जूल पर केल्विन और उसकी केजी है, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल kg टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ये क्वेश्चन भी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी 0.5 kg लेमन स्क्वैश 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर रहे हैं। और जब रेफ्रिजरेटर में प्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ठंडा होगा, यानी वो हीट एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा। तो इसमें क्या दिया, विच कैन रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड, यानी वो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, हीट निकाल रहा है, क्योंकि हीट निकालेगा तभी उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो हीट निकाल रहा है 30 जूल पर सेकेंड के रेट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 30 डिग्री सेल्सियस वाला लेमन स्क्वैश है, इसको कूल होने में 5 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने में कितना टाइम लगेगा, हम लोगों को ये निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्क्वैश की दे रखी है, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम है कि गिवन लिखिए, लेमन स्क्वैश का मास कितना है 0.5 kg, और चेंज इन टेम्परेचर हम लोग निकाल लेते हैं। 30 से कितने पे आ जा रहा है, 5 पे आ जा रहा है, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 25 डिग्री का।
तो 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है और हीट किस रेट से निकाल रहा है 30 जूल पर सेकेंड से। तो अब इस 30 जूल पर सेकेंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पावर है। क्योंकि पावर अगर आप देखेंगे तो पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, या आप कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी अगर जूल में ले लें, टाइम को सेकंड में ले लें, तो ये क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। यानी पावर की यूनिट जूल पर सेकंड है। तो ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, पावर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर कितना है 30 जूल पर सेकंड। और ज़रूरी नहीं हमेशा वॉट में दिया हो, इस तरह से क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन को चेंज करने के लिए, उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए ये यूनिट्स भी यूज़ की जा सकती हैं। तो जूल पर सेकंड होता तो वॉट ही एक है, आप 30 वॉट कह लीजिए या 30 जूल पर सेकंड कह लीजिए। अब टाइम कितना लग रहा है देखिए, और जो भी चीज़ें दे रखी हैं लिख लें। स्पेसिफिक हीट दे रखी है कितनी, 4000 जूल पर केजी इंटू केल्विन। देखिए अब ऊपर ले जाएंगे तो केजी टू द पावर -1 और केल्विन टू द पावर -1 हो जाएगा। तो चाहे जैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को टाइम चाहिए, तो देखिए सब कुछ दे रखा है, फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। अब क्योंकि हम लोग को टाइम चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है उसको 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कूल होने में, अगर वो 30 जूल पर सेकेंड के रेट से हीट रिमूव कर रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन P। तो हीट एनर्जी कितनी दे रखी है, अब डायरेक्ट तो नहीं दे रखा लेकिन वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम लोग हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो Q कितना हो जाएगा, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और पावर दे रखी है कितनी 30 जूल पर सेकंड। तो आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। मास कितना है 0.5 kg, और स्पेसिफिक हीट क्या है 4200, और डेल्टा टी कितना है 25। तो पावर कितना हो जाएगा 30। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक ज़ीरो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 5, और इधर एक ज़ीरो कम, तो 25 अपॉन 30। फिर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 14 5 ज़ा कितना होता है 70 होता है, और ये होता है 25। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 5 ज़ा 35 का 3, 7 2 ज़ा 14, तो ये कितना हो जाएगा 1750, यानी 1750 सेकेंड्स उसको लगेंगे। तो ये सेकेंड्स में आ गया, यानी टाइम 1750 सेकेंड लेगा अगर 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ला रहा है, और 0.5 kg का लेमन स्क्वैश है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर उसकी इतनी हो। तो अगर इसको इस सेकंड्स को आपको मिनट्स में चेंज करना है, तो फिर हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको क्या करिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनट्स में आ जाएगी।